नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम में मैं आपको यानी सेक्शन ए का पूरा मैं करा चुका था और सेक्शन बी यानी एक्सरसाइज बी को कराना है। हालांकि अगर पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों का साथ शेयर कीजिए और बगल में एक घंटी होगा तो उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिए, यानी सेक्शन बी यानी प्रश्नमाली 1 की बी नंबर सिस्टम RS अग्रवाल की बुक है। देख लीजिए क्या कहता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग यानी 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हमको कुछ पता नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि अगर कुछ पता नहीं रहे तो हमेशा संख्याओं को कितना मानना है, x मानना है। तो देखिए, संख्या को हम x मान लिए। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि 4 से भाग देने पर, ठीक है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। तो हमको भागफल और शेषफल पता नहीं है तो देखिए, भागफल हम मान लेते हैं कि कितना a है और शेषफल कितना है, शेषफल हो गया आपका b। आज जिस संख्या में भाग देते हैं वो हमेशा भाज्य रहता है, आज जिस संख्या से भागा देते हैं वो भाजक रहता है। तो 4 हो गया भाजक, s हो गया भाज, और भाज पता है ये है। तो देखिए, भागफल प्लस शेषफल का दोनों का योग कितना है, 8 है। इनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो कौन सी संख्या होगी कि इसके योगफल 8 होना चाहिए और वर्ग 34 होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर हम 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, और इनको अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 5 के 25 प्लस 9 बराबर 9 5 14 यानी 34 हो जाता है। ठीक है, इसको मतलब है कि भागफल बराबर ए बराबर कितना आ गया, यहीं से समझ लीजिए। ए बराबर हम 5 लिख सकते हैं और बी बराबर 3 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, भाज बराबर एक फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाजक कितना है, तो भाजक 4 ना है और गुणे भागफल कितना है, भागफल 5 है, प्लस शेषफल कितना 3 ना, तो 5 चौको 20 और प्लस 3 बराबर 23। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त मूल संख्या 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल अंक क्या है। यानी 3 अंकों की कोई संख्या है जिसका योगफल कितना है, 6 है। अगर हम 0 लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं तो इसका अगर योग करते हैं तो नहीं होगा, इसको मतलब ये नहीं हो सकता। 1 2 3 लेकर देखते हैं तो इसका अगर योग करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसका मतलब 123 संख्या वो होगी। इस संख्या को अगर पलट देते हैं तो 1, देखिए 3 2 1। अब इस संख्या में से 123 को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 में से अब 11 में से कहीं पंचा ले लीजिए, 3 गया तो 8, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ बच गया कितना, 2 में से 1 यानी 198 प्राप्त हो गई। एक का मतलब वह संख्या कौन सी होगी, यानी 123। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। तो देखिए, ये माना कि पास है, आई कितना है, फेल है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा, ये पास ही फेल है। तो फेल के अगर संख्या को अगर x मानते हैं तो पास की कितना है, अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण की 4 गुनी है। ठीक है, यानी इसके से ये 4 गुनी है। अब टोटल परीक्षार्थी कितना हो जाएगा, 5x। इससे है कह रहा है कि 35 कम है तो 35 कम कर देते हैं। आप कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्र से 9 अधिक होते, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितना था, x ना, तो x प्लस 5, तो यानी फेल वाला संख्या है, ये पास वाला। तो टोटल पास निकाल देते हैं। टोटल पास कितना है भाई, तो इसको में से इसको घटा लीजिए, पता चल जाएगा टोटल पास कितना है। तो देखिए, एक 5x में से x गया तो यानी 4x, और माइनस के 9 5 14 3 1 4 यानी माइनस के 44। तो टोटल हमारा पास निकल गया, टोटल पास निकल गया। अब दोनों के पास और फेल
दोनों का रेशियो दे दिया है। तो पास कितना है 4x माइनस 44 और फेल कितना था x प्लस 9 और दोनों का रेशियो 2:1 के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, हाँ 2:1 के रूप में दे दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो देखिए 4x माइनस 44 बराबर 2x और प्लस 9 दूनी 18। तो 2x इसको ही पट्टी लेके चलाइए। तो देखिए 4x को 2x यानी 2x हो जाएगा और इसको माइनस के कितना हो जाएगा, अगर ऊपर पट्टी लेके जाते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा, तो बराबर कर लीजिए या फिर माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको ऊपर पट्टी लेके जा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 8×6 देखिए 14 में से 8 गया 14, सीधे इसे कर दीजिए। माइनस प्लस 18 है तो इसको ऊपर लेके जाइए तो 44 हो गया। तो 2x और ये कितना हो गया प्लस 8×4 12 4×1 5 5×1 6। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको इक्वल में कर दीजिए। ठीक है, इसका कि इक्वल में इसको इक्वल में रखिए। तो x बराबर 62/2 तक कितना हो गया 31 दूनी 62। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही कर दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए x का मान निकल गया कितना 31 निकल गया। अब कह रहा है कुछ ही कि पास उत्तीर्ण वाला कुछ ही पूछ रहा था कि कुल परीक्षार्थी कितना, तो टोटल पर विद्यार्थी कितना था 5 ना, तो 5x कर दीजिए। तो x का मान कितना हो गया, यानी x का मान कितना आया था 31। तो 5 के 5 और 5 15, तो यानी 155। तो यही आपका आंसर है, यानी कुल परीक्षार्थी कितना हो जाएगा, यानी 155। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। देखिए कहता है कि कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है, कतार का मतलब लाइन, कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तो 6 लड़के शेष होते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए प्रत्येक लड़के को बैठा दिया गया है लाइन में, अगर 8 लड़के हो तो शेष कितना बचता है 6। तो हमेशा माइनस कीजिएगा शेष वाला के। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़का होता तो 8 शेष बचता। ठीक है, और 12 लड़के होते तो 10 शेष बचते। तकर यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा घटा दीजिए। तो कितना का अंतर दिखाई दे रहा है 2। आप फिर क्या कीजिएगा कि 8 10 और 12 के एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम इसको लीजिएगा तो 120 आएगा। आप कर लीजिएगा, इतना ही तो कहीं कर सकते हैं। जब एलसीएम एलसीएम का आएगा चैप्टर तो मैं इसको बता दूंगा कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। आप देखिए क्या कहता है, तो 120 में, ठीक है 120 में कह रहा है कि यदि प्रत्येक कतार में 14 मतलब लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता, मतलब कोई चीज़ कुछ ही था कि कोई लड़का शेष नहीं बचता है। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई संख्या k है और इसको हमेशा -2 ही कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक कितना बच रहा है 2, तो यहाँ भी -2 कीजिएगा। आप देखिए 120 में से 14 तो लगेगा नहीं, तो k का मान हम क्या रख दूँ, ठीक है कि यहाँ पर ही 114 हो जाता है। इसको देखिए अगर 2 मान 1 मान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। k का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो देखिए 12 दूनी 24, 140 - 2, तो देखिए इतना बड़ा 14, तो कितना आ जाएगा 8 में से 2 गया था, 10 में से 2 गया था 8, यहाँ 3 और यहाँ 2, यानी 238। आप 238 में अगर 14 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरे लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, देख लीजिएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा, यानी 238 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 14 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरे लग जाएगा, इसलिए आपका आंसर आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, उतना तो कर ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देख लीजिएगा ध्यान से, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और कृपया वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है आप ही को नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप समझते होंगे कि मैं बढ़ा के देख के थोड़ा तेज़ बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है मैं कौन सा टॉपिक पर कोई क्वेश्चन में क्या मैं बोला हूं
आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, उनसे कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। शॉर्ट में समझाता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। इस समझिए कि राइट है, आई रॉन्ग है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ राइट रॉन्ग यानी सही और गलत, ठीक है। अगर देख लीजिए गलत अंक के लिए 1 अंक मिलते हैं और सही के लिए 2 अंक मिलते हैं और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, 100 है, तो 100 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों जने, ठीक है। गुना करने के बाद आप क्या कीजिए, क्या कहता है अब यह कि उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, यानी टोटल प्राप्तांक कितने थे, 80 थे, तो इसको एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन वाला रूल। सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा तो ये 100 ही रहेगा, 200 हो जाएंगे, एलिगेशन लगा लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए गलत वाला को हमेशा माइनस में लेके चलिएगा, जो गलत रहेगा क्वेश्चन वो हमेशा माइनस रहेगा और जो सही रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है, ठीक है। आप देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 180, लेकिन माइनस हमेशा लिखा नहीं जाता है, लेकिन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा घटाने पर 180, और इधर घटाइएगा 200 में से 80 तो 120 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये रेशियो लगा दीजिए, 1 0 से 1 जुड़े, अब देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 3:2, यानी 3:2 कह सकते हैं। आप देख लीजिए क्या कहता है, आप क्या कहता है कि कुल कितना क्वेश्चन था, टोटल कितना, देखिए 5 यूनिट का मान कितना है 100, तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 100/5 यानी 20। आप देखिए जब 1 यूनिट का मान आ गया तो सही उत्तर के लिए कितना था 3 ना, तो ठीक उत्तर के लिए तो 3 यूनिट बराबर, तो 3 × 20 = 60, यही आंसर आपका हो जाएगा। यानी सही उत्तर देखिए राइट वाला कितना था, इधर आया था 3, इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 यानी 60। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 क्या कहता है, देख लीजिएगा ध्यान से। कहता है किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं पिछले वाली वीडियो में करा चुका हूं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तब बताए थे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा शेषफल से उस संख्या से जितना से भाग देने के लिए बोल रहा है उसी संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए। तो शेषफल कितना बच रहा है 115, ठीक है। कितना से डिवाइड कीजिएगा 31 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब 31 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, देख लीजिए अगर 3 बार में लगाता हूँ, ठीक है, तो देख लीजिए 31 में अगर 3 लगाते हैं तो 3 3 9 93 आ जाएगा। अगर 5 बार में लगाते हैं तो 5 और 5 यही 15, इसको मतलब ज़्यादा चल जाता है ना। 4 बार में लगा के देखता हूँ 112, ठीक है, तो 4 बार में तब पर भी ज़्यादा चल जाता है, 124 ज़्यादा जाता है। तो 3 बार में लगाइए तो कितना बार में लगेगा 31 दिया यानी 93, घटा दीजिए ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा कितना यानी 11 में से 9 गया तो 2 यानी 22। तो जो रिमाइंडर आपका जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है आपका, कहता है यदि इतना के पावर इतना, देख लीजिए यानी 683 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125 और इतना माइनस क्या कह रहा है 647 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125 को अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है,
ठीक है, यानी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा 36 है। देख लीजिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन जब रहे a के पावर n माइनस बी के पावर n, तब देख लीजिए यहाँ a रहे यहाँ b रहे, यहाँ यानी बेस हमेशा डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे और पावर हमेशा ऑड रहे, तो हमेशा घटाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, यानी बेस को ही घटा देते हैं। किसको घटाते हैं? हमेशा बेस को घटाइएगा, ठीक है। किसको घटाइएगा? देखिए हमेशा बेस को घटाइएगा, दोनों को। कब? जब बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे, और पावर क्या रहना चाहिए? ऑड रहना चाहिए, तो हमेशा बेस को घटा देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? देख लीजिए 85 प्राप्त हो जाएगा, और माइनस इसको घटाइएगा तो 49 प्राप्त हो जाएगा। और भागा का मतलब बट्टा भी होता है, और इसको मैं 36 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देख लीजिए 85 में से अगर 49 को घटाएंगे तो 36 ही प्राप्त होगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। अब 1 जो निकला ये भागफल निकला, ठीक है, लेकिन हमको पूछ रहा है कुछ शेषफल। तो जब पूरी कट गया तो शेषफल तो हमेशा 0 प्राप्त न होगा, 0 प्राप्त होगा। जब भागफल 1 बचा, पूरी कट गया तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 1, तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो आंसर 0 होगा, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न में ऐसे इस प्रकार से बनाइएगा, हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहता है इतना में सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी जस्ट मैं बताया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए माइनस का साइन की जगह प्लस का साइन है, ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन है। तो देखिए माइनस में अगर देखिए बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और ये ऑड नंबर ना हो के इवन नंबर हो, तो इसको जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। लेकिन जब बेस अलग अलग हो और पावर का मान सेम हो और ये ऑड नंबर हो तो सिर्फ हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर पावर ऑड हो और बेस डिफरेंट हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जब इसको जोड़िएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तथा अब इसको देखिए, इसको घटाते भी है जोड़ते हैं, घटाएंगे तो कम ही आ जाएगा, लेकिन जोड़ के देख लेते हैं। बताए थे जब माइनस, देखिए जब भी बेस हमेशा डिफरेंट हो और पावर सेम हो और पावर इवन होना चाहिए तो हम जोड़ते भी है और घटाते भी हैं। तब जोड़े अगर घटाते हैं तो मान कम आता है, लेकिन अब इसको हम जोड़ के देखेंगे तो सेम टू सेम लग रहा है, तो ये भी 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में सार्व गुणनखंड का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन लग रहा है? दोनों मिल रहा है कुछ 1000, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 9 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, और नहीं तो एरोप्लेन की तरह जिस प्रकार जाता है उसी प्रकार ऊपर से निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसी प्रकार 9 को देखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न वाली 2 है, मानी 2 के बी है, यानी कह के मतलब सॉरी 1 के बी है नंबर सिस्टम में, ठीक है। यानी जल्दी कोई सेक्शन बी नहीं पढ़ाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कम पढ़ाते हैं, बहुत सारे पढ़ा भी देते हैं, लेकिन अधिकतर कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखिए सेक्शन बी वाला हमेशा उतना ज़्यादा टीचर नहीं पढ़ाते हैं, हम देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं। चलिए देखिए ध्यान से। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, ठीक है। कोई विद्यार्थी है, कोई छात्र है, ठीक है। किसी संख्या को यानी 34 से गुना करना था, उसने त्रुटिवश यानी किसी कारणवश गलती से बेचारा 3 को 8 पढ़ लिया और उस संख्या को 84 से गुना कर लिया। यानी कहते ना है बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस वाला चश्मा को जब नाक पर इधर कीजिएगा तो डबल दिखाई देने लगता है। उसी से बेचारा मिस्टेक हो गया होगा, 3 को 8 पढ़ लिया और 84 से गुना कर दिया, ठीक है। इसके ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, तो वह संख्या कौन सी थी?
तो देखिए जब कोई पता नहीं चले कि कौन सी संख्या है तो संख्या को कितना मानना है, x। तो देख लीजिए अगर हम संख्या को x मानते हैं तो कोई छात्र था, किसी संख्या को यानी 34 से गुना करना था, ठीक है, लेकिन वह 3 को 8 पर लिया और बेचारा गलती से 84 से गुना कर दिया। आप देखिए तो इसको करिएगा सोल्यूशन 34x और 84 ये त्रुटिवश है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस, यानी अंतर निकालते हैं, और अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा ही घट कर निकलता है। तो दोनों को अंतर घटाइएगा तो 50x आ जाएगा, और इतना का मान कितना दिया है? 5600। कितना दिया है? 5600। आप देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब x से काटिएगा तो ये 112 बार में जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया? 112। तो यही आपका वह संख्या था, संख्या को x माने थे तो संख्या कितना था? 112 था। बेचारा गलती से गुना कर दिया था, ड्रीफोक्सी लेंस चश्मा लगा लिया था बेचारा, ठीक है। तो उतना आप भी नहीं लगा लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से समझिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में अभी जस्ट मैं कराया था और फिर मैं करा रहा हूँ, देख लो। अगर देखिए समझिए कितना का सार गुणनखंड पूछ रहा है। इधर ज्ञात करने वाला हटा देता हूँ समझाने के लिए, इधर लिख देता हूँ ज्ञात करें। देख लीजिएगा ज्ञात करें। तो बताए थे अगर बेस अलग अलग हो यानी डिफरेंट हो और पावर का मान यानी ऑड हो तो हमेशा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हमेशा जोड़ेंगे। तो देखिए 9 3 12, 1 2 1 3 1 4 तथा इसको हमें भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 42 ही हो जाएगा, काहे कि दोनों सेम है। तो इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? सीधे 42। तो यही आपका आंसर होगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको अच्छे से समझिएगा। कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना यदि शेषफल यानी 46 हो, यानी रिमाइंडर हमको पता है। आर का मतलब रिमाइंडर हमको 46 दे दिया है, ठीक है, यानी शेषफल हमको पता दे दिया। हिंदी में लिख देता हूँ अगर ना समझ में आवे तो। इधर देख लीजिए इस शेषफल है, शेषफल हमको पता है 46 है, तो भाजक कितना हो जाएगा? भाजक है को शेषफल का 5 गुना है। 6 5 30 और 5 को 20 है 2 23, यानी 230 आ जाएगा। और भागफल का ये 10 गुना था। अगर ये 23 रहेगा तब ना इसका ये 10 गुना होगा, ये 23 रहेगा तब ना इसका ये 10 गुना होगा। तो ये भागफल कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। तो कह रहा है कि भाज क्या है, ठीक है, कुछ ही पूछ रहा है भाज बराबर। तो भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल होता है, ठीक है। प्लस शेषफल कर दीजिएगा, ध्यान से समझिए। आप देखिए इसको कुछ नहीं करना है। भाजक हमको पता है 230 है, भागफल भी पता है और प्लस शेषफल भी पता है। 23 कितना होता है? देखिए सबसे पहले 23 के हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 9, 3 3 9 और फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5, 529। तो ये 529 और 1 0 था तो 1 0 बैठा देंगे और प्लस 46 जोड़ देंगे। तो देखिए 6 के 6 हो गया, 9 4 13, 2 1 3, 5 के 5, यानी आपका आंसर जो निकलेगा यानी 5336 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 12 क्या कहता है। 4 प्राकृत संख्याओं में 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल इतना होता है, यानी 180 होता है, फिर 197 होता है, फिर 208 होता है, फिर 222 होता है। तो हम 4 लगातार प्राकृतिक संख्या लेते हैं जिसमें A B C D ले लिए। तो अंतिम पहला 3 A B प्लस C, A प्लस B प्लस C, फिर B प्लस C प्लस D, फिर C प्लस D प्लस A
ऑफिनो डी प्लस ए प्लस बी। इस प्रकार हम जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्याएं कितना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। ये देखिएगा ए सब है, तो 3 मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 3 कॉमा ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इतना जोड़िएगा तो 807 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसको से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 269 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए जब 269 निकल गया इसका मान, तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए बी सी डी, यानी बी सी डी कहाँ प्राप्त हो रहा है, देखिए बी सी डी है तो ए का मान निकाल लीजिएगा। तब बी सी डी कौन है, बी सी डी है, तो कहाँ कीजिएगा 269 में से 197 को घटा लीजिएगा, और जो आंसर आएगा वो कर लीजिएगा उतना। उसी प्रकार से यह प्रक्रिया बी को भी करना है। ठीक है, उसी प्रकार सी से करना, उसी प्रकार डी से करना है। इतना आप कर लीजिएगा, उतना कैलकुलेशन आप तो कर ही सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन था मैं निकाल दिया, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। और कृपया वीडियो को अगर पसंद आपको लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।